स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज वाला हब ये यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। आज हमने जो ये वीडियो आप तक लाया है ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 के रिलेशन में है। आज हम आपको जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो आपको आपकी जो एडमिशन की प्रोसीजर है उससे रूबरू करने के लिए है। हम आपको आज ये बताएंगे कि अलग अलग कॉलेज की जो सीट्स है वो कैसे देखें। आपको एडमिशन के लिए जो जा रहे वाले आप जो एडमिशन की प्रोसीजर के लिए अब जाने वाले हो उसके लिए आपको प्रीवियस कुछ जो इंफॉर्मेशन रेडी रखनी है वो कैसे रखें, और जो कट ऑफ लिस्ट है अलग अलग कॉलेजेस की वो आपको कैसे देखनी है, और जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम आपको बहुत ही जल्द बहुत एक कम टाइम में हम आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये 21-22 यहाँ पे आपको देख रहा है एडमिशंस फॉर ईयर एकेडमिक 21-22। इसका एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अभी आपको कोई साइट अवेलेबल नहीं है। मतलब डीटी की तरफ से अभी एडमिशन की फर्स्ट ईयर एडमिशन की कोई साइट यहाँ पे अभी आपको अवेलेबल होती हुई नहीं दिख सकती, मतलब है नहीं अवेलेबल। तो आपको अभी अगर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो इंफॉर्मेशन आप कैसे गैदर करोगे, मतलब आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके रखोगे कि आपको एडमिशन जहां लेना है वो आपको कॉलेज मिलना चाहिए। तो उसके रिलेशन में आज हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें रेडी रखनी है। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या टास्क करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस विथ इनटेक कैपेसिटी, मैं जहाँ पे आपको ये लेके जा रहा हूँ, मतलब वहां पे आपको क्लिक करना है। ये जो साइट है इस साइट का यूज करके लेना है हमें, सो दैट हमें जो 22-23 की एडमिशन लेनी है उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना है। मतलब अगर आप बोलते हो कि हमें तो अभी कहाँ से कट ऑफ मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको जो कॉलेज चाहिए, पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, कहीं और चाहिए, नागपुर में चाहिए, कहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको चाहिए एडमिशन वहां पे आपको मिलना चाहिए, तो आपको ये जो मैं आपको तीन एक स्टेप्स बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसमें आपको कॉलेज में आपको पहली स्टेप बताता हूँ जिसमें आपको कॉलेज पता कर लेना है और उसकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है। अगर आप कंप्यूटर के लिए जाना चाहते हो, आप सिविल के लिए जाना चाहते हो, आप ईएनटीसी के लिए जाना चाहते हो, आप मैकेनिकल के लिए जाना चाहते हो, आप आईटी के लिए जाना चाहते हो, आपका जो एक इंटरेस्टेड ब्रांच है आपको वो सबसे पहले फाइनल कर लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। ये हो गया आपका एक पहला स्टेप। ये तीन स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप तीन स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो आपका एडमिशन नियर अबाउट 99% आपको जहां आप ऑप्शंस फिल करोगे आपको मिलना 99% कंफर्म है। अगर आप क्या करोगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अगर आप बोलते हो कि आप कॉलेज का कट ऑफ, मतलब कॉलेज का कट ऑफ कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, पिछले साल का आप कट ऑफ देखो जो कि इस साइट के ऊपर अवेलेबल है, जो कि पिछले साल की ये साइट है। तो इस साइट के ऊपर आपको पिछले साल का कट ऑफ मिलेगा। वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे मिलेगा और हमें उसमें क्या क्या देखना है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये होगी आपकी सेकेंड स्टेप। और तीसरी स्टेप है आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रेडी रखने हैं जिसके कारण आपको कुछ दिक्कत ना आए, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी रखने हैं। फिलहाल तो आपको ये सिर्फ तीन स्टेप फॉलो करनी है। इसके रिलेशन में जो भी अपडेट आते रहेंगे एडमिशन के रिलेशन में इंजीनियरिंग के, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे वीडियो के फॉर्म में, हमारे नॉलेज वाला हब ये चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपको ये पहुंचाते रहेंगे। तो चलो चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में, तो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये आपको कहाँ लेके जाता है, ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, कंट्रोल F करते हो। कंट्रोल F करने के बाद में आप डालो यहाँ पे कि इफ सपोज अगर आप डालते हो कि यहाँ पे पुणे डालने के बाद में आपको जितने भी पुणे के कॉलेजेस हैं आपको सारे पुणे के कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पुणे के कॉलेजेस आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे डालते हो मुंबई,
मुंबई, अगर आप मुंबई डालते हो तो आपको यहाँ पे मुंबई के जितने भी कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसकी कैपेसिटी देखते हो, मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल कैपेसिटी 180 है, मतलब ये हमें पता नहीं है अभी कि इस कॉलेज में 180 तो सीट्स है, लेकिन कौन सी सीट्स है, कौन सी ब्रांच की है, ये हमें पता नहीं है। अगर हम देखते हैं तो वो अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अगर सपोज यहाँ पे आपको विजेटीआई देखना है, मुंबई का विजेटीआई माटुंगा में जो कॉलेज है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पता चलेगा कि कितनी सीट्स है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स है, 60+3, 63 टोटल सीट्स है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी उतनी ही है, मतलब 60+3। और अगर आप देखते हो एआईटी की 60+3, ये अगर आप ऐसे चेक करते हो तो आपको ये सारा चीज यहाँ पे पता चलेगा कि आपका जो कॉलेज आपको आपका इंटरेस्टेड कॉलेज है उसमें कितनी सीट्स है और कितने ब्रांच में कितनी सीट्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर में तो आप देख लो कंप्यूटर की, अगर आप इंटरेस्टेड हो सिविल में, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट वाला जो ब्रांच है उसका सीट्स आपको देख लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉलेज के जो इनटेक है और आपकी ब्रांच जो है आपको जिसमें अप्लाई करना है उसकी कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये टास्क कर लेना है। आपको एक घंटा लगेगा सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करने के लिए सारा चीज। मैं आपको जो बता रहा हूँ या आप लिख लो मेरे से कि दिस विल 100% हेल्प यू। मतलब आपका जब आप फिल करोगे ऑप्शन फॉर्म तो ये चीजें देख लेनी चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है देखना कि आप क्या भर रहे हो और कौन से कॉलेज डाल रहे हो। अगर ये नहीं कि आपका जेडबलई का स्कोर कुछ आया है, एमएससीईटी का स्कोर कुछ आया और आप कुछ डाल रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे से आपको नहीं मिलती हैं ऑप्शंस। अगर आपको प्रॉपरली जो आपका कॉलेज इंटरेस्ट वाला आपका जो कॉलेज है अगर वो चाहिए तो आप पहले से ही स्टडी करके रखो, जो कि आपको इसकी मदद होगी। तो नीचे देखते हैं, अब ये हो गया हमारा कॉलेज के रिलेशन में। अब मैं आपको बताता हूं, हम फिर से चलते हैं होम, मतलब साइट के होम में कि यहाँ पे जहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 21-22। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैप राउंड कट ऑफ 1, मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो कि कट ऑफ कैप राउंड 1 का कट ऑफ कितना था, कैप राउंड 2 का 1920। इफ सपोज मैं इसके ऊपर जाता हूँ, क्लिक किया मैंने, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये हमें कहाँ लेके जाता है, कैप राउंड 1 का कट ऑफ। ये कहाँ, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, तो ये है महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र मतलब एमएससीईटी से जो आते हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो जेडबलई से आते हैं। तो ये अगर आप एमएससीईटी में यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, एक पीडीएफ की तरफ लेके जाता है। तो ये पीडीएफ हमें क्या करता है शो, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कॉलेजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इफ सपोज मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं मुंबई डाला हुआ, तो मुंबई में अगर मैं कंट्रोल एफ करके मैं देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे अवेलेबल, तो आप देख सकते हो मुंबई का कॉलेज है यहाँ पे वीर माता जी विजेटीआई। तो यहाँ पे कितना कट ऑफ था लास्ट, यहाँ पे आपको फाइनली देखने को मिल सकता है ये कितना कट ऑफ था। ये अगर आप पुणे सर्च करते हो, पुणे में आपको अगर सीओईपी देखना है तो सीओईपी का भी आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सीओपी मतलब पुणे विद्यार्थी गृह, अलग अलग कॉलेजेस है जिसमें आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक मैं आपको वे बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंट कट ऑफ फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। जिसके आपको कॉलेज में जिस कॉलेज में आपको देखना है एडमिशन लेना है, यू शुड फाइंड आउट दिस कट ऑफ एंड कीप इट विथ यू। आपको ये अगर पता करना है कि मेरा कॉलेज में जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए वहां पे मुझे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट कि हमें हमारा एडमिशन कंफर्म होने के कितने चांसेस है। तो ये आपको पता करके रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीका। तो इसमें अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट ऑफ राउंड 1 कैप राउंड 1 कट ऑफ ये है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, मतलब एमएससीईटी से जा रहे हैं उनका ये कैप राउंड 1 का है। फिर ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, जैसे आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स का है। मतलब ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में कितना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर क्या है, तो एमएससीईटी है या फिर जेडबलई, तो ये जेडबलई आपके ऑल इंडिया टाइप। मतलब इफ सपोज अगर एमएससीईटी की महाराष्ट्र की अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो ट्रांसफर होती है किनको, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की तरफ। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की कुछ सीट्स वहां पे दी हुई है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की सीट्स तो उनको मिलती ही है, लेकिन अगर एमएससीईटी के कोटे में से अगर कुछ खाली रह जाती है तो वो भी ट्रांसफर होती है ऑल इंडिया सीट्स को। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कट ऑफ इंडिकेट्स ऑल इंडिया मेरिट नंबर, और ये इन्होंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ कि ऑल इंडिया टू ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया सीट्स अलॉटेड टू ऑल इंडिया कैंडिडेचर कैंडिडेट्स, एआई की सीट्स एआई को मिल रही है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप देखो तो आपको ये सारा चीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि आपका कितना स्कोर था, परसेंटाइल कितना था आपका, या आपको जेडब्ल्यू का आपका मेरिट नंबर कितना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 56 नंबर है, 116 नंबर है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है एमएचसीटी के और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की जो सीट्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा और तरीका है कट ऑफ देखने का, तो वो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप, मैं जैसे आपको कर्सर मूव करते हुए दिखा रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैप अराउंड 1 MH कट ऑफ, मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट्स कट ऑफ, मतलब एमएचसीटी कट ऑफ। तो यहाँ पे सेम वे जैसे मैंने आपको पहले बताया, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल F करो, यहाँ पे आप पुणे, मुंबई जो आपको डालना है वो डालो। यहाँ पे अगर आप पुणे डालते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, आप पुणे डालने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे कट ऑफ देखना है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे सपोज पुणे विद्यार्थी, अभी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मतलब सीओईपी का अगर हम देखते हैं, मैं और जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कितना स्कोर था सीईटी का। तो ये सीईटी का स्कोर दिखा रहा है यहाँ पे हमें 98, 93, 87, 97। तो ये ओपन के लिए, जनरल ओपन के लिए ये एससी का है, ये एसटी का है, ये बीजेएनटी वगैरह का है, फिर इधर एससी लेडीज है, फिर यहाँ पे एसटी लेडीज है, बीजेएनटी लेडीज है। ये अलग अलग क्राइटेरियाज है जो कि आपको यहाँ पे देखने हैं, पता करके लेने हैं, क्योंकि अगर आप अभी इसको स्टडी करके रखते हो तो आपको ये इजी जाएगा टू गेट योर एडमिशन इन दैट कॉलेज। So this thing needs to be seen very properly, understand very properly। अगर आप इसको properly स्टडी करके रखते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको एक अश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये चीज सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा ये सारा चीज फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप ये चीज करके रखते हो तो ये मैं बोल रहा हूँ, दिस विल अश्योर योर एडमिशन इन द कॉलेज जहाँ पे आपको लेना है, आपको जहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर ये आपको ये तो पता है कि ये साइट अभी हमारे पास कुछ आया नहीं है, लेकिन इस साइट का जो प्रीवियस ईयर की साइट है इसका यूज हमें कैसे करके लेना है, तो आप ऐसा इसको यूज कर सकते हो। और तीसरा चीज मैं आपको जो बोला था कि डॉक्यूमेंट्स, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चीजें बताता हूँ कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो अगर आप ये साइट पे जाओगे, मैं इस साइट के लिंक तो आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। उस लिंक पे से आपको क्लिक करना है सिर्फ, और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आप उस लिंक पे से आप अपने लिए अवेलेबल करके ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर दी हुई है 2021-22। देखो इसका कुछ इंटरफेरेंस भी, इसका जो इंटरफेस है वो भी चेंज नहीं होने वाला है। जो साइट होगी, नई साइट जो आएगी 22-23 के लिए, वो भी ऐसी ही रहेगी। मतलब उसमें जो कंटेंट्स रहेंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे, आपको डेटा ऐसे ही अवेलेबल होने वाला है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आपको ये केयर लेनी है कि आपको ये सारा चीज आपको खुद के लिए कैसे अवेलेबल करके लेना है, ये आपको इतना देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर के ऊपर जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये एक ब्रोशर है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन से लगने वाले हैं, इसमें बाकी का तो चीज आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल टाइम प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्सेज फर्स्ट ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इंजीनियरिंग के लिए हम एडमिशन ले रहे हैं, और बाकी के भी इसमें से प्रोसेस में से आते हैं। लेकिन हम अगर देखते हैं कि सेम प्रोसेस फार्मेसी के लिए भी है, बीफार्म के लिए भी है, आर्किटेक्चर के लिए भी है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी है, और प्लानिंग के लिए भी है। तो मगर आप अगर देखते हो, तो अगर आपको देखना है तो ये चीजें यहाँ पे सेम रिपीट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फोकस करके मैं इंजीनियरिंग की बता रहा हूँ, तो कैसे आपको देखना है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 40 इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पेज नंबर 40 अगर आप जाते हो डायरेक्टली, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट पेज नंबर 40 पे। तो वो पेज नंबर 40 पे हमें लेके जाएगा। तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि
वो हमें डायरेक्टली देख जाएगा। देखो यहाँ पे पेज नंबर 40 पे हम डायरेक्टली आए हैं, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हमें लगाने हैं। तो देखो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं हमें। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा और, तो कि क्लियर थोड़ा व्यू है। देखो तो यहाँ पे ये बता रहा है हमें डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहा तो आपके एडमिशन प्रोसेस पे उसका असर हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका नहीं एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैं अभी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं एडमिशन प्रोसेस चालू होने के पहले। तो ये देखो क्या बोल रहा है, कैंडिडेट शैल कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्क्रूटिनी एंड वेरिफिकेशन एट आइडेंटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर एज पर द प्रोसेस स्पेसिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में लेके जाने हैं जब आप एडमिशन एफसी सेंटर पे जाने वाले हो। फैसिलिटेशन सेंटर जो होता है जहाँ पे आपका ये प्रोसेस चलता है एडमिशन का, वहाँ पे आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब दिखाने पड़ते हैं एडमिशन के वक्त। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कैन द डॉक्यूमेंट इन जेपीजी जीआईएफ फॉर्मेट। आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने हैं जिसकी साइज होनी चाहिए 1 MB तक, और वो पीडीएफ फॉर्म में आपको या फिर जेपीजी फॉर्म में, मतलब स्कैन इमेज के फॉर्म में आपको वो सेव करके रखने हैं और वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब एंड अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करने वाले हो तब आपको ये अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। द फैसिलिटेशन सेंटर शैल असिस्ट द कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्कैन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। मतलब एफसी सेंटर आपको असिस्ट करेगा, आपको मदद करेगा ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ उसकी पैसे नहीं लगेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के, लेकिन आपको कुछ एक डीटी की फी होती है जो कि वो भरनी पड़ती है, तो वो अलग होती है। लेकिन एफसी सेंटर आपसे कुछ चार्ज नहीं चार्ज करेगा। डीटी की फी हमेशा वो 1000 रुपीज के आसपास होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे रहेगी। मतलब एक्सेप्टेंस फी होती है, एक्सेप्टेंस फी होती है। मतलब जब आप एडमिशन सीट एक्सेप्ट करते हो तब आपको 1000 रुपए भरने पड़ते हैं। तब आपको वो आपको जब ये नोटिफिकेशन आएगा 22-23 का, उसमें तो ये क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि कौन से हैं। टाइप ऑफ कैंडिडेट, मतलब कौन से टाइप के कैंडिडेट्स है और उनको कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। मतलब सारे कैंडिडेट्स, अब ये सारे कैंडिडेट्स बोले तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं उनको ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। इसके अलावा और क्या लगेंगे वो हम नीचे देखेंगे, लेकिन ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एसएससी मतलब 10वीं का आपका मार्कशीट, 12वीं का आपका मार्कशीट, एसएससी डिप्लोमा बीएससी जो भी होगा आपका उसका मार्कशीट, जेडब्ल्यू नीट नाटा स्कोर कार्ड मार्कशीट। अगर आपने जेडब्ल्यू दी है, आपने नीट दी है, आपने नाटा दी है तो उसका आपको मार्कशीट जरूरी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड टू सब्सटेंशिएट क्लेम। अगर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है आपके पास, वो आपको रेडी रखना है। जेडब्ल्यू का इसलिए कि आप अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो आपको जेडब्ल्यू नीट नाटा का स्कोर कार्ड आपको होना जरूरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। इंडियन नेशनलिटी अगर आपके एलसी के ऊपर लिखी हुई है स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर तो वो भी चलता है, नहीं है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए जिसमें आपका इंडियन नेशनलिटी मेंशन रहता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जाइए तहसील में जाइए या फिर आप आपके आसपास में जो भी सेतु केंद्र होगा वहां पे भी जाके आप निकाल सकते हो। आपको उनको पूछिए, वो आपको बता देंगे, आपको मदद करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए। फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी एंड एचएमसीटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई फॉर स्टूडेंट हैविंग पास डिप्लोमा फ्रॉम अदर बोर्ड एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र एंड डॉक्टर बाटुल ऑनर। ये सेकेंड ईयर के लिए है, मतलब जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के जो बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है कि जहां से उन्होंने डिप्लोमा किया है अगर वो एमएसबीटी के अंडर नहीं आता है, वो कहीं और किसी और बोर्ड के अंदर आता है तो उनका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है कि वहां से जो उनका जो कॉलेज है वो सर्टिफाइड है एमएसबीटी से, वो सर्टिफिकेट होना उनके पास जरूरी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें लगते हैं। अभी दूसरा हम देखते हैं कि इन एडिशन टू द अबव डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी टू विच दे बिलोंग। मतलब इनको इसके अलावा और इनको डॉक्यूमेंट्स कुछ लगने वाले हैं, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें टाइप ए कैंडिडेट्स, मतलब टाइप ए कैंडिडेट, देखो आप जब फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको वहां पे भरना पड़ता है सबसे पहले कि टाइप ए कैंडिडेट हो कि टाइप बी कैंडिडेट हो कि टाइप सी कैंडिडेट हो कि टाइप डी कैंडिडेट हो कि टाइप ई कैंडिडेट हो। तो ये कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, देखो टाइप ए कैंडिडेट्स कौन होता है,
जो डोमिसाइल बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब जो स्टूडेंट जिसका बर्थ यहाँ पे हुआ है और जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, जिसके पास डोमिसाइल लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र स्टेट का, तो वो टाइप ए कैंडिडेट्स में आता है। ठीक है। टाइप बी कैंडिडेट कौन होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फादर मदर ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही शी इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। टाइप बी कैंडिडेट वो होता है जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का नहीं है, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का नहीं है, लेकिन उसके मम्मी पापा का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र में से बिलोंग करते हैं, वो या फिर उनके पास डोमिसाइल है, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो टाइप बी कैंडिडेट होता है। टाइप सी कैंडिडेट कौन होता है? तो सर्टिफिकेट ऑफ द फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफॉर्मा ए स्टेटिंग दैट फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इज प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र। मतलब अब टाइप सी कैंडिडेट में ऐसा है कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकारी या फिर जिसकी मम्मी पापा जो भी जिस स्टूडेंट के मम्मी पापा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर वो अधिकारी है तो उनको एक प्रोफॉर्मा देना पड़ता है उस टाइप सी कैंडिडेट्स के लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं और जो उनका पोस्टिंग है वो महाराष्ट्र में है। तो ऐसे लोगों को टाइप सी कैंडिडेट्स में हम फॉल डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको केयर लेनी है कि अगर आप महाराष्ट्र के रहिवासी नहीं हो, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो और आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेनी है, तो आपके मम्मी पापा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई अधिकारी है पोस्टेड है महाराष्ट्र में, तो उनको ये प्रोफॉर्मा निकालने के लिए बोल दीजिए, जिसमें आपको टाइप सी कैंडिडेट्स में आपको एडमिशन मिलेगा। टाइप डी कैंडिडेट्स बोले तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफॉर्मा बी स्टेटिंग दैट द फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज अ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय और अंडरटेकिंग along with the documentary evidences from the retired employee stating that the place of settlement। टाइप डी कैंडिडेट्स कौन है कि जो जहाँ महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है, स्टूडेंट भी महाराष्ट्र का रहवासी नहीं है, लेकिन उन स्टूडेंट के मम्मी पापा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और वो यहाँ पे पोस्टेड है, तो वैसा उनसे सर्टिफिकेट लेना है, तो वो आपको रेडी रखना है, ये आपको केयर लेनी है टाइप डी कैंडिडेट्स में। अब टाइप ई कैंडिडेट्स कौन होते हैं? तो टाइप ई कैंडिडेट्स महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, मतलब सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया इन प्रोफॉर्मा जीवन। एक प्रोफॉर्मा यहाँ पे इस ब्रोशर में आपको ये सारे प्रोफॉर्मा मिलेंगे, वो प्रोफॉर्मा का आप प्रिंट निकाल सकते हो। ये प्रोफॉर्मा का प्रिंट निकाल के आपको उसके ऊपर फिल करना है ना, आपको उसके ऊपर स्टैंप लाना है, जो भी कंडीशंस वहां पे मेंशन की हुई है, मतलब अगर गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का लाएंगे, ये ऐसा आपको केयर लेना है। ठीक है। सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया इन प्रोफॉर्मा जी, ये टाइप ई कैंडिडेट है। जैसे कि बेड़गांव वगैरह जो एरिया है जो थोड़ा सा बॉर्डर एरिया में आता है, तो वैसा हम बोल सकते हैं कि वो कैंडिडेट्स टाइप ई कैंडिडेट्स में फॉल होते हैं। ठीक है। अब बॉर्डर एरिया कैंडिडेट्स मतलब यही उसको कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं और कि सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट्स इज मराठी इन प्रोफॉर्मा G2, और उनको ये और एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा टाइप ई कैंडिडेट्स को कि उनका मदर टंग मराठी है, ये उनको प्रोफॉर्मा G2 जो है वो भी उनको बताना पड़ेगा। अगर आपका एसएससी की मार्कशीट जो है उसकी में मराठी है तो आपको कोई ये देने की जरूरत नहीं है प्रोफॉर्मा जी, लेकिन अगर आपका मराठी नहीं है तो आपको ये देना जरूरी है। तो लिस्ट ऑफ द विलेजेस इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इसका लिस्ट भी आपको महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का जो एरियाज है वो कौन सा है, तो उसका लिस्ट आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है। बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST। अब SC/ST कैंडिडेट्स जो है उनको क्या लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स? तो सबसे पहले आपको पता है कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, ये जरूरी सर्टिफिकेट्स अभी बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज के लिए। ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है, और दूसरा है कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, मतलब जिसको हम बोलते हैं वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये आपको निकाल के रखना जरूरी है। जब आपकी एडमिशन प्रोसेस चालू होगी रजिस्ट्रेशन, तब आपको ये अपलोड करना जरूरी होता है। तो ये आप ध्यान में रखिए, अभी से ही प्रोसेस चालू कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन के वक्त आपको दिक्कत ना आए। फिर बाद में आता है बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू VJDT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC। तो अलग ये जो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की है उनको कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं? तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उनको लगेगा, फिर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो आपको निकाल के रखना है,
जो हमेशा बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि टाइम पे उनके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आप ओपन में चले जाते हो। इसलिए आपको एनसीएल निकाल के रखना है, जो कि वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पिछले साल का था, इसलिए यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। आपको वैलिड अप टू 31 मार्च 2022 के तक आपको ये निकाल के रखना है। तो आप ये कैसे निकालेंगे? आप तहसील में जाइए, अब सबसे पहले आपका जो तलाटी होगा उसके पास जाइए, वहां से इनकम सर्टिफिकेट लीजिए, उसके पास से इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट निकलता है, वहां से उसको लेके आप तहसील में जाइए, तहसील में उसको सबमिट कीजिए। तहसील में सबमिट करने के बाद में जो तहसीलदार होता है आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन योर इनकम आपको देता है। ठीक है, तो ये एनसीएल आपको निकाल के लेना जरूरी है। फिर बाद में आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको एक इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट्स अबव मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1, मतलब जो ऊपर के जो मेन डॉक्यूमेंट्स हमने बोले थे सीरियल नंबर 1, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को क्या चाहिए? तो एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, ऐसा उसका एक जीआर है जिसको प्रोफार्मा 5 इसमें आपको मिल जाएगा। वो उसको आप प्रिंट लेना है आपको, और उसके ऊपर आपको उसका स्टैंप वगैरह लेके वो सारा चीज रेडी करके रखना है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। अगर कोई ऑर्फन कैंडिडेट्स है तो उनको भी एक प्रोफार्मा यहाँ पे मेंशन है, जो आपको प्रोफार्मा यू लेना है, उसका प्रिंट निकालना है, उसको रेडी रखना है। एक्स सर्विसमैन डिफेंस के अगर कोई है तो प्रोफार्मा सी है, डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट प्रोफार्मा सी। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इज एक्स सर्विस पर्सन इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर वैसा है तो वो भी आपको रेडी रखना है। मतलब अगर एक्स सर्विसमैन हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर मदर हु इज एन एक्स सर्विस पर्सनल इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर ऐसा है तो आपको एक्स सर्विसमैन डिफेंस 1 में आपको रेडी रखना है सर्टिफिकेट। अगर एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट्स है, अगर कोई डोमिसाइल मतलब जो कैंडिडेट्स अभी एक्टिव है, मतलब जो एक्टिव डिफेंस सर्विस में प्रेजेंट है अभी, और वो डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, तो वो उनको डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट प्रोफार्मा सी तो लेना ही है। और उनको भी ये जो यहाँ पे मेंशन है, मतलब वो बोल रहे हैं कि एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट्स डिफेंस 2 कैटेगरी में आएंगे वो, तो उनको ये सर्टिफिकेट, उनको भी ये प्रोफार्मा सी रेडी रखना है। एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट्स, मतलब एक्टिव भी है, मतलब वो वर्किंग है अभी, लेकिन वो डोमिसाइल्ड नहीं है महाराष्ट्र के, तो उनको कौन सा रखना है रेडी? तो उनको प्रोफार्मा सी एंड डी एंड ई, मतलब वहां पे मेंशन है, आपको दिया हुआ है डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट प्रोफार्मा सी एंड D/E, आपको ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफार्मा डी स्टेटिंग दैट फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हु इज एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र, मतलब वो पोस्टेड है लेकिन वो डोमिसाइल्ड नहीं है यहाँ के, तो वो आपको देखना है प्रॉपर्ली। सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफार्मा स्टेटिंग द कैंडिडेट हु इज एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन एंड हैज रिटेन्ड हिज फैमिली इन हिज प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन महाराष्ट्र, तो ये जनरल उसकी कंसर्न में है, आपको ये देखना है, ये रेडी रखना है। फिर बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बोल रहे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को क्या करना है? सर्टिफिकेट इन द प्रोफार्मा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, ये आपको रेडी रखना है। इसमें प्रोफार्मा दिया हुआ है, वो आपको निकालना है प्रिंट उसका, और वो रेडी रखना है। फिर बाद में यूनियन टेरिटरी, मतलब जो जम्मू कश्मीर वगैरह जो है, लद्दाख वगैरह जो है, वो उनके यहाँ पे प्रोफार्मास दिए हुए हैं, जिसमें आप बोल सकते हो कि प्रोफार्मा जे, प्रोफार्मा के, मतलब अगर आप किसी डिफेंस गवर्नमेंट सर्वेंट्स में से हो तो प्रोफार्मा जे, अगर आप रेफ्यूजी कैंप में से हो, स्टेइंग इन कैंप अगर आप हो तो के, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डिस्प्लेस्ड फैमिली प्रोफार्मा, तो ये अलग अलग दिया हुआ है। आप अगर आप एक बार देख लो तो ये आपको इसमें ही मिल जाएगी। तो इसमें ये बोल रहा है फॉरेन नेशनल्स अगर है तो उसमें इनको ये मेंशन किया हुआ है कि उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली इफ कैंडिडेट पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अब्रॉड, अगर वो अब्रॉड से आए तो उनको एक न्यू दिल्ली का एक जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो हमको ले लेना पड़ेगा, और पासपोर्ट वगैरह आपको रखना पड़ेगा। ये आप सारा चीज इसमें से आप कोई भी आपके पास हो तो आपको रेडी रखना है, सो दैट योर एडमिशन शुड नॉट गेट, आपको कुछ दिक्कत ना आए एडमिशन के टाइम पे। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो जिसमें अगर आप देख सकते हो कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो बाहर रहते हैं, तो उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको ऊपर फॉरेन नेशनल्स में बोला है, वैसे ही आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम का, एक अब्रॉड का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आपका, फिर बाद में आपको ये सारे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए ये आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, तो ये आप जनरली देख सकते हो। तो ये थे आपको जनरली, नीचे का जो है वो तो आप एक बार अगर पढ़ लो तो ये इसमें आपको
हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि TFWS कैंडिडेट्स, ये थोड़ा सा जरूरी है कि TFWS कैंडिडेट्स को क्या लिखना है। इनकम सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट हिज और पेरेंट्स एनुअल इनकम इज लेस देन ₹8 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज इशूड बाय द एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। TFWS के लिए आपको, अगर आपकी TFWS की अंडर सीट एडमिशन होती है उस TFWS सीट के अंडर, तो आपको ये निकाल के रखना जरूरी है इनकम सर्टिफिकेट कि आपके पेरेंट्स का इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम है। ये आपको निकाल के रखना है। आपको तहसील में जाइए या पूछताछ कीजिए, तहसील में आपको निकल जाएगा ये सर्टिफिकेट, आपको रेडी रखना है सो दैट आपको टाइम पे दिक्कत ना हो। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के भी यहाँ पे है, तो ये माइनॉरिटी अगर आप बिलोंग करते हो तो डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी और लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू रिलीजन मदर टंग। अगर आप माइनॉरिटी से हो, तो अगर आप माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेट रेडी रखना है, जो मैंने आपको बताया कि आप कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन मेंशन है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप ए, अगर आपके पास है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप ए। तो आपको रिलीजियस माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं? जो टाइप ए के कैंडिडेट्स के लिए बोला हुआ है वो सारे सर्टिफिकेट आपको माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए लगने वाले हैं। तो ये था सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रेडी रखना है। जो मैंने आपको बोला है कि आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप इज टू सी द कॉलेजेस, मतलब जो कॉलेजेस, सबसे पहली स्टेप कौन सी है तो आपको कॉलेजेस देखने हैं कि आपको कौन से कॉलेज में इंटरेस्ट है एडमिशन लेने के लिए, उसकी सीट्स कितनी है, कंप्यूटर की, सिविल की, जो भी आपको लेना है वो आप देख के रखो। उसके बाद में आपको क्या देखना है, आपको कट ऑफ देखना है जो कि यहाँ पे मेंशन है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, 2020, 21, 2019, 20, 21, 22, ये सारे कट ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और तीसरा है आपको डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस होता है तो आपको रिजर्वेशन से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, या फिर आपको एडमिशन से भी, आपके अगर रिजर्व कैटेगरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो अगर आपने रेडी नहीं रखे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको ओपन में से जाना पड़ेगा। और आप ओपन में से हो तो आपको जो मैंने आपको बताए कैटेगरी नंबर 1 के डॉक्यूमेंट्स वो आपको सारे रेडी रखने हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, आपको मैं बता सकता हूं कि आप जो एडमिशन जिस कॉलेज में लेना चाहते हो आपको वहां पे 99% एडमिशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा आपको सजेशन रहेगा कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपना एडमिशन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जिस कॉलेज में है, वहां पे आपको लेने के लिए आपको ये इजी हो जाएगा, आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको समझने के लिए कि आपको कॉलेज जो है वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। जो भी अपडेट्स आएगी इंजीनियरिंग के कंसर्न में, मतलब जो भी एडमिशन के कंसर्न में जो अपडेट्स आती रहेगी वो हम आपको हमारे नॉलेज वाला चैनल जो है यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप, अगर आपको हमारा जो ये एफर्ट है आज का, ये अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक भी कीजिए, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहे। आज हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको कुछ दिक्कत है, आपको डाउट्स है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो और हम आपको जो भी गाइडेंस अगर लगता है या फिर आपको सजेशन लगता है तो हम आप तक पूरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपके जो डाउट्स है हम आपके सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो फिर से, अगर आप एक 1.5 घंटे के टाइम निकाल के अगर आप उसको प्रॉपरली करते हो तो आपको उसकी ज्यादा मदद होगी। और हमारा जो एफर्ट्स है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, जिसकी मदद से हमको प्रोत्साहन मिलेगा जो भी अपडेट्स आती है वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।